अच्छा, जैसे आप सबको पता है कि PSL 9 कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। PSL 9 की विनर टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड। कल रात जो कि पाकिस्तान इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान सुल्तान PSL 9 का फाइनल मैच था, बहुत ही दिलचस्प मैच हुआ। कभी मैच मुल्तान सुल्तान के हक में जा रहा था तो कभी मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक में जा रहा था। मुल्तान सुल्तान एक बहुत ही अच्छी टीम साबित हुई PSL 9 की भी, जैसे कि PSL 8 में भी मुल्तान सुल्तान फाइनल तक गई और PSL 9 में भी मुल्तान सुल्तान फाइनल तक पहुंची। लेकिन PSL 9 ख़त्म तो हो गया, लेकिन PCB के लिए कुछ ऐसी सबक आमूज बातें छोड़ गया कि जिनके ऊपर अब PCB को काम करना चाहिए। अगर PCB काम नहीं करती है तो नुकसान किसी का नहीं है, PCB का ही है। मामला कुछ इस तरह हुआ है, चूँकि कल PSL 9 का आखिरी मैच था, फाइनल मैच था, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टाइटल PSL 9 2024 जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस बार डिज़र्व करती थी। उनकी टीम में बहुत से ऐसे प्लेयर थे जो कि मैच विनिंग प्लेयर थे, जैसा कि 2 दिन पहले के मैच के दौरान इमाद वसीम और हैदर अली की पार्टनरशिप ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच जितवाया। तो उसके बाद बात करेंगे जी, कल के मैच में हैदर अली तो कोई खासी परफॉर्मेंस ना दे सके, लेकिन इमाद वसीम आखिरी बाल तक पिच पर मौजूद रहे। और इमाद वसीम की रिटायरमेंट के बारे में भी अब PCB सर पकड़ कर बैठ गई है। गौर करना, PCB चेयरमैन के दिमाग के अंदर अब बहुत सारे सवाल गर्दिश कर रहे हैं। नंबर एक तो बात यह है कि जैसे ही कल PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी फाइनल मैच देखने के लिए ग्राउंड में गए तो पीछे बैठे मोहसिन नकवी देखकर हैरान थे कि ग्राउंड्स खाली थे, ग्राउंड्स के अंदर प्लेयर्स ही शायकीन क्रिकेट मौजूद ही नहीं थे। हालांकि फाइनल मैच था। कहने की बात तो ये है कि माह रमज़ान का महीना था तो डेली लोग आना जाना, उन्हें बहुत सारी परेशानी होती है, लेकिन PSL 9 अपने अख्ताम को पहुंचने वाला था और फाइनल मैच था, लेकिन ग्राउंड्स के अंदर फैंस का कोई रश देखने को मिला ही नहीं, जिस पर मोहसिन नकवी सर पकड़ कर बैठे थे कि ऐसा क्या वजूहात हैं। अब ये तो है नहीं कि इंडिया ने आकर पाकिस्तानी फैंस को ख़रीद लिया है कि भाई आपने PSL 9 का फाइनल नहीं देखना या मैच देखने के लिए ग्राउंड्स में ही नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी के पास इस बात का कोई जवाब मौजूद नहीं था कि ऐसी क्या वजह बनी है जिसकी वजह से PSL 9 का फाइनल मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद थे ही नहीं। वजूहात काफ़ी सारी हैं, लेकिन कोई ख़ास वजह सामने नहीं आ रही कि असल मेन रीज़न क्या थी जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट मैच देखने के लिए ग्राउंड के अंदर मौजूद ही नहीं थे। नजम सेठी जो कि PCB के साबका चेयरमैन थे, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि PSL की रेटिंग डिजिटल रेटिंग IPL से ज़्यादा है, लेकिन हमें यहाँ कोई ऐसी चीज़ देखने को मिल ही नहीं रही जिस पर हम ये कह सकें कि यार नजम सेठी की ये बात ठीक थी। क्योंकि जब पाकिस्तान की आवाम ही PSL देखने के लिए नहीं जा रही तो हम किसी को क्या। तो इस वक्त PCB बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रही है, बहुत सारी परेशानियों में घिरी हुई है, क्योंकि एक तरफ PCB को टीम के लिए हेड कोच ही नहीं मिल रहा। पहले इन्होंने शेन वाटसन जो कि ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं उनके साथ बात की। हालांकि शेन वाटसन ने शुरू में अपनी रजामंदी का इजहार किया कि भाई मैं यहाँ पर पाकिस्तान की हेड कोचिंग के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाद में ना जाने ऐसी कौन सी उनके कान में फूंक मारी किसी ने कि उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो पाकिस्तान टीम की कोचिंग नहीं करूँगा, मुझे तो मैं अपनी फैमिली को प्रेफर करता हूँ, मेरी बीवी नौजवान है, मैं अपना ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ, मैं इसलिए पाकिस्तान में ज़्यादा वक्त स्टे नहीं कर सकता। उस पर बाज़ लोगों ने यह भी कहा कि शेन वाटसन के IPL में एग्रीमेंट हो चुका था तो उन्होंने IPL को जाकर ज्वाइन करना था। नंबर एक बात हो गई।
नंबर 2, शाइन वाटसन ने अपने मुंह से ही इन लफ्ज़ों का इजहार कर दिया कि मेरी फैमिली मैटर है, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। उसके बाद जी डैरन सैमी की बात करेंगे, जो कि पेशावर ज़ल्मी के कोच थे। हालांकि डैरन सैमी पाकिस्तान के साथ बहुत मुखलसाना तरीके से खेल रहे हैं और इनके साथ काम भी कर रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट उन्होंने ज्वाइन की, कोई मैच खेला या उसके अलावा कोई और मसला हो, तो हर शोबे में डैरन सैमी ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। पब्लिक सपोर्ट भी डैरन सैमी को बहुत ज़्यादा है, लेकिन डैरन सैमी के वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के साथ मुआहदा हुआ है और डैरन सैमी ने अपने अल्फाज में इजहार किया है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब तक वेस्ट इंडीज़ का हेड कोच हूँ तो एक बार वेस्ट इंडीज़ को मैं अपनी सर्विस के दौरान वर्ल्ड चैम्पियन बनते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है जी, उनका राइट बनता है। लेकिन अब मोहसिन नकवी को रात बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, तो उन्होंने कहा है जी कि मैं अगले 10 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान टीम के लिए हेड कोच ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे जहां पाताल से लाना पड़े। ठीक है जी, मान लेते हैं जी आप कोच लेकर आ जाएं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जो कोकोल सेंटर में आर्मी के अंडर ट्रेनिंग होनी है, उसका कैंप भी 24 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ तो 9 ऐसे प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान काली भैंसें हैं, जो कि पाकिस्तान टीम में से सिलेक्ट की गई हैं कोकोल ट्रेनिंग सेंटर के लिए। एक तो वो हो गई। नंबर 2, पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड के अपग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट ग्राउंड की अपग्रेडेशन नहीं हुई, तो इसके मुतल्लक भी मोहसिन नकवी ने रात कहा है कि जल्द अज जल्द इस पर भी काम किया जाए, क्योंकि हमारे पास अभी तक 1 साल का वक्त दरकार है, तो इससे पहले ग्राउंड्स की तमाम सेटिंग कर दी जाएंगी। दूसरी तरफ आईसीसी ने जी बयान दे दिया है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं हैं तो मैं इंडिया को कभी भी फोर्स नहीं करूंगा कि वो पाकिस्तान में जाकर खेले। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसके अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म देखेंगे जहां न्यूट्रल देखेंगे कि जहां पर पाकिस्तान और इंडिया के माबैन मैच हो सकें। अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहती तो आईसीसी ने कहा है कि मेरा कोई प्रेशर नहीं है कि आप आएँ या ना आएँ, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। अगर इंडिया नहीं आना चाहती तो मैं उन पर जोर नहीं डालूंगा। तो ये हैं जी कुछ बातें जो कि कल ही क्रिकेट के दौरान न्यू हुई हैं और इन पर देखें कि